शाह शहरयार एक नेक दिल, इंसाफ पसंद और मोहब्बत करने वाला बादशाह था। वह अपने छोटे भाई शाह जमान के साथ हमआहंगी से हुकूमत करता था। शाह शहरयार की सल्तनत वसीय वरीज थी और उसका महल शान और शौकत का नमूना। उसकी बीवी मल्लिका निहायत हसीन, खुशगुफ्तार और दिलरुबा औरत थी, जिस पर शाह शहरयार अंधा एतमाद करता था। शाह शहरयार की जिंदगी में हर नेमत मौजूद थी, लेकिन किस्मत ने उस पर वो वार किया जिसकी कोई उम्मीद न थी। एक दिन शाह शहरयार अपने भाई से मिलने सफर पर निकला, मगर सफर के बीच अचानक उसे कुछ जरूरी सामान याद आ गया। उसने काफिला वहीं रोककर रात की तारीकी में महल वापस आने का फैसला किया, खामोशी से, बगैर किसी को इत्तला दिए। लेकिन जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां का मंजर उसके तसव्वुर से भी ज्यादा होलनाक था। वह अपने बाग की छत पर पहुंचा और नीचे का नजारा देखा। उसकी मलिका शाही लिबास में मलबूस महल के गुलामों के साथ हंसी खुशी रक्स कर रही थी। उनके दरमियान शराब, कहकहे और बेहयाई का बाजार गर्म था, और उसकी मलिका, जिसे वह इज्जत और वफा की अलामत समझता था, एक गुलाम के गले में बाहें डाले बैठी थी, उसी की आंखों के सामने। शाह शहरयार का दिल जैसे साकित हो गया। लम्हा भर में उसका एतमाद, मोहब्बत, वकार, सब कुछ रेजा रेजा हो गया। उसने खामोशी से मंजर देखा, फिर वापस चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी रूह चूर चूर हो चुकी थी। अगली सुबह जब वह बाकायदा अपने काफिले के साथ वापस महल आया तो उसने कोई शोर शराबा नहीं किया। उसने सिर्फ एक हुक्म दिया, मल्लिका को दरबार में पेश किया जाए। जब मल्लिका पेश हुई तो शाह शहरयार ने न आंखें मिलाई, न कोई सवाल किया, बस तलवार का इशारा किया और मल्लिका की गर्दन उड़ा दी गई। वह दिन था और उसके बाद शाह शहरयार बदल गया। उसके चेहरे पर वह नरमी, वह मुस्कुराहट, वह एतमाद, सब खत्म हो चुका था। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि दुनिया की कोई औरत वफा के काबिल नहीं। उसने औरत जात को धोखे, फरेब और निफाक की अलामत समझ लिया। उसी दिन से उसने हर रात नई दुल्हन से निकाह करने और सुबह उसे कत्ल करने की रस्म शुरू की। एक रस्म इंतकाम, एक रस्म बेरहमी। यूं शहर की हर माँ, हर बाप, हर बहन, हर बेटी खौफ में आ गई। हर दिन एक नई लाश, हर सुबह एक नया जनाजा। एक दिन शाही वजीर की बेटी शहरजाद ने फैसला किया कि वह इस जुल्म को रोकेगी। वह निहायत ज़हीन, तालीम याफ्ता और अदब ओ हिकमत की माहिर थी। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बू जान, अगली दुल्हन मुझे बनने दीजिए। वजीर कांप गया। नहीं बेटी, तुम मेरी जान हो, शहरजाद बोली, लेकिन हजारों जानों को बचाने के लिए किसी एक को कुर्बान होना होगा, और मैं कुर्बान होने नहीं जा रही, मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। शहरजाद की शादी शाह शहरयार से हो गई। रात आई। बादशाह ने तलवार तकिए के नीचे रखी और शहरजाद से कहा, बताओ आखिरी ख्वाहिश क्या है? शहरजाद मुस्कुराई, बस इतनी इजाजत दीजिए कि मैं अपनी छोटी बहन दुनियाजाद को अलविदा कह लूं। दुनियाजाद आई और शहरजाद ने उससे कहा, बहन, क्यों ना हम अपनी आखिरी रात एक अच्छी कहानी से सजाएं। दुनियाजाद ने कहा, बहन, अगर इजाजत हो तो कोई दिलचस्प किस्सा सुनाओ। शाह शहरयार हैरत से देख रहा था। शहरजाद ने कहानी शुरू की, ऐसी कहानी जिसमें बादशाह, वजीर, ताजिर, जिन, शहजादियां, चालाक चोर और होशियार गुलाम सब मौजूद थे। और जब रात खत्म होने लगी, कहानी अपने सनसनीखेज मोड़ पर थी। शहरजाद ने खामोशी इख्तियार कर ली। बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दें तो बाकी कहानी कल सुनाऊं। शाह शहरयार ने, जो सारी रात कहानी में खोया रहा, कहा, नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि फिर क्या हुआ। तुम्हें कल भी जिंदा रहना होगा। यूं शहरजाद की अगली रात भी आ गई, और फिर अगली और अगली। 1000 रातें गुजर गईं। इन रातों में उसने न सिर्फ दिल बहलाने वाली कहानियां सुनाई, बल्कि बादशाह के दिल से जहर भी निकाल दी गई। वह उसे रहम, अकल, इंसाफ और मोहब्बत का सबक सिखाती गई। आखिरकार 1000वीं रात पर जब शहरजाद की आवाज में हल्की सी लर्जिश आई, उसने कहा, बादशाह सलामत, अब मैं खामोश हूं। शाह शहरयार की आंखों में आंसू आ गए। उसने शहरजाद का हाथ थामा और कहा, नहीं शहरजाद, अब तुम सिर्फ मेरी मल्लिका ही नहीं, मेरी उस्ताद भी हो।
तुमने मेरे दिल को नई जिंदगी दी है। मैं आज तुमसे दोबारा हमेशा के लिए निकाह करता हूँ, मोहब्बत से, दिल से, इज्जत से। यही वह असल कहानी है जो अलिफ लैला या हजार दास्तान की बुनियाद बनी। इसके बाद हर रात शहरजाद एक नई कहानी सुनाती और यूं जन्म लेते हैं अलाउद्दीन, अली बाबा 40 चोर, सिंबाद जहाजी, ऊंटों का सौदागर, अक्लमंद कनीज जैसे हैरत अंगेज किरदार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और हैरत से भरपूर कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।